Everybody, my name is Fredo from Study Life. So today we are going to start English chapter 17 Oranges. So now let's start it reading 2. The original story starts with these lines from Bill, the narrator and the main character. अब जो असली स्टोरी शुरू होती है किसकी बातें चलते हुए? बिल जो है एक नरेटर और उसका जो मेन कैरेक्टर है उससे बातें शुरू होती हैं. ऑरेंजेस, आई लव देम. ऑरेंजेस मुझे बहुत पसंद है. आई यूज टू ईट देम ऑल डे एंड एवरी डे. मैं ऑरेंजेस को पूरे दिन खा सकता हूँ. बट वन डे अ पुलिसमैन फाउंड 17 ऑरेंजेस इन माई पॉकेट्स. एक दिन पुलिसमैन ने मेरे पॉकेट में 17 ऑरेंजेस देखे. ही लॉक्ड मी अप एंड आई हैव नेवर ईटन एन ऑरेंज अगेन. उसने मुझे लॉकअप में डाल दिया और उसके बाद मैंने एक भी ऑरेंज खाया नहीं है. When what do you imagine happened to those 17 oranges? आप क्या सोचते कि जो पुलिसमैन है उसके 17 ऑरेंजेस लिए उसके साथ क्या हुआ है? Why do you think Bill suddenly stopped eating his favorite fruit? आप क्या सोचो जो बिल ने अचानक से ही उसका जो फेवरेट फ्रूट है खाना कैसे बंद किया? Read the story to see if guess the answer to these correct questions correctly. आप ये चैप्टर पढ़ो. ये जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर करेक्ट देने के लिए. Now story started 17 oranges. Me and my friend Clam work at the docks. मैं और जो मेरा फ्रेंड है क्लैम हम लोग डॉक्स पे काम करते हैं. डॉक्स क्या है? डॉक्स एक ऐसी जगह है. डॉक्स इज एन एरिया ऑफ वाटर नेक्स्ट टू लैंड वेयर शिप्स गो सो दैट पीपल कैन गेट ऑन और ऑफ देम. अब इधर क्या बताया गया? इधर डॉक्स एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक तरफ वाटर रहता है उसकी दूसरी तरफ लैंड रहता है, जहाँ पे जो शिप्स होती है वो लोड और अनलोड होती है. मतलब उनमें सामान लोड होते हैं या अनलोड मतलब उनसे सामान निकलते हैं. इधर बताया गया है वो बिल और उसका जो दोस्त था वो क्लैम वो डॉक्स में काम करते थे. ऑल डे पूरे दिन वो शिप से सामान लोड करते थे और सामान को अनलोड मतलब निकालते थे बाहर. Now after that it is said, I was not really a thief. अभी तक कहता है मैं एक थीफ नहीं हूँ. But I usually left the dogs with something under my apron. लेकिन देखो इधर क्या कहा गया मैं थीफ नहीं हूँ, लेकिन जो डॉग्स में से जो सामान गिरता था वो क्या कर लेता था? वो अपने अप्रॉन में छुपा देता था. अप्रॉन में क्या होता है? अप्रॉन देखो इधर आप फोटो में देख सकते हो. ये जो पीस है ये अप्रॉन होता है. ये जो देख सकते हो ये अप्रॉन होता है और उसके अंदर एक पॉकेट डली होती है. जैसा आप देख सकते हो इस पॉकेट के अंदर वो जो था वो सामान अंदर डाल रहा था. सो नाउ लेट्स रीड आफ्टर दैट. और इधर भी दिया गया अप्रॉन के बारे में. An apron is a piece of clothing that you wear over the front of your normal clothes to stop them from getting dirty. Apron एक ऐसा क्लोथिंग का एक पीस है जहाँ पे मतलब आप अपने फ्रंट में पहनते हो. नॉर्मल क्लोथ जो भी आप क्लोथ पहनते हो उनके सामने पहनते हो और वो आप इसलिए पहनते हो कि आपके जो कपड़े हैं वो खराब ना हो जाए. Now it is said that when there was a banana in the boat in the docks, I draw my little cart beside it. अभी तक आगे जब एक बनाना था बोट के जो डॉग्स निकाल रहे थे वो लोग डॉग्स में एक बोट के अंदर बनाना रखा था. तो फिर वो अपनी जो लिटिल कार्ट था उसकी जो बैलगाड़ी थी उसके अंदर वो बनाना डाल रहा था. फिर उसके बाद sometimes bunches of bananas fell to the ground. कब का क्या हो जो बनाना के जो बंच थे वो जमीन में गिर गए. I always picked up the bananas and quickly hide them under my apron. उसने बनानास को जल्दी से उठा लिया और अपने अप्रॉन में डाल दिया. जैसा कि आप ये फोटो में भी देख सकते हो इधर डाल चुका है उसने अप्रॉन में बनाना डाल चुका है. After that this it is done. Do you know India has a history of shipbuilding and sheep farming longer than other country in the world? क्या आपको पता है इंडिया की हिस्ट्री है मतलब कि वो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शिप बिल्ड करती है और सी फेयरिंग मतलब सी से जो सामान है वो सी से सामान दूसरी कंट्री में पहुंचाती है. The port of Lothal and runs of Harappa is the oldest port in the world as it built around 4600 years ago. ये बताया गया है
एक हड़प्पा में एक पोर्ट है, पोर्ट मतलब बंदरगाह भी कहते हैं उसे। हड़प्पा में एक बंदरगाह है दोथाल का, जो बहुत पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना बंदरगाह है, जो 4600 साल पहले बना था। Now next page it was given, I only took things when they fell down. इधर का गया है, कह रहा है I only took things when they fell down but Clam was more daring. इधर कहता है कि मैं जो भी चीज नीचे गिर जाती थी वो मैं सिर्फ उन्हें ही डालता था, लेकिन क्लैम जो था वो बहुत डेयरिंग था। मतलब जब भी मुसीबत वगैरह खतरा आता था तो फिर वो खतरा मोड़ लेने के लिए तैयार रहता था। One day he played a great trick on the policeman PC Pongo. एक दिन उसने एक ऐसी ट्रिक खेली पुलिसमैन के साथ, और पुलिसमैन का नाम क्या था? PC Pongo. अब ये पुलिसमैन कहता है What you have got in the box? तुम्हारे पास ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर क्या है? A cat. फिर बाद ये जो लड़का आता है वो कहता है अ कैट, मेरे पास एक कैट है। फिर बाद में पुलिसमैन कहता है अ कैट, yeah, I don't believe you opened the box. There isn't a cat in that box. Open it up. अब इधर कहता है, जो पुलिसमैन कहता है कि एक कैट होगी उस बॉक्स के अंदर, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ, एक कैट हो ही नहीं सकती बॉक्स के अंदर, बॉक्स को खोलो। फिर ये जो लड़का होता है वो कहता है बट द कैट विल रन अवे, मैं अगर खोलूंगा तो फिर बॉक्स जो कैट है वो भाग जाएंगी। उस बाद अभी दिखाया गया है क्लैम opened his box, the cat jumped out like a flash and ran back to the ship. अब जो क्लैम होता है, क्लैम बॉक्स को खोल देता है और जो कैट होती है वो एकदम लाइट की स्पीड से वो शिप में चली जाती है भागकर ना। फिर उसके बाद जो वो क्लैम होता है, क्लैम कहता है ओ नो कम बैक, कैट नहीं इधर आओ, ऐसा कहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अ फ्यू मिनट्स लेटर क्लैम कम बैक विद द सेम बॉक्स लुकिंग एंग्री एंड होल्डिंग द लिड टाइटली। अब कुछ ही देर बाद जो क्लैम है वो उसी बॉक्स के बाद वापस आता है, वो बहुत गुस्सा होता है और वो जो बॉक्स था उसको एकदम टाइटली पकड़ रहा होता है। पीसी पोंगो वाज लाफिंग, पीसी जो पोंगो था वो हंस रहा था। फिर पीसी पोंगो कहता माइंड योर कैट डजंट एस्केप अगेन, अपने कैट को संभाल के रखो, वो वापस गुम ना जाए। Now after that next page it was given, as soon as he out of sight Clamp ran all the way home. He opened the box. Inside was a large Dutch cheese. अब इधर क्या बताया गया, इधर जैसे कि पीसी पोंगो की नजरों से वो बचा तो फिर क्लैंक भागते हुए अपने घर गया और उसने बॉक्स खोला और कहा कि उस बॉक्स के अंदर बहुत बड़ा चीज था उस बॉक्स के अंदर। फिर वो कहता है कम ऑन एवरीवन लेट्स हैव चीज एंड बिस्किट फॉर टी। वो सबको कहता है सभी लोग आओ चीज बिस्किट और टी के साथ खाते हैं, टी मतलब चाय। आफ्टर दैट नेक्स्ट इट वाज गिवन आई लाइक चीज, आई लाइक बनानास, I like cheese, I like bananas, but I most of I like oranges. ये कहता है मुझे चीज पसंद है, मुझे बनाना पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे oranges पसंद है। One day I was carrying away oranges in my apron when my apron string broke. जब मैं अपने एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं और डॉग में से oranges अपने apron की जो पॉकेट है उसमें भरा था और उसकी जो पॉकेट थी वो फट गई, तो उसके जो ऑरेंजेस थे वो गिर गए, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ, द पुलिसमैन सो माई पॉकेट स्टफ फुल ऑफ ऑरेंजेस। पुलिसमैन ने देखा मेरे पॉकेट्स के अंदर पूरी जो पॉकेट है वो ऑरेंजेस भरी है। ही टुक मी इनटू हिज हार्ट एंड एम्प्टीड आउट माई पॉकेट्स। वो जो पुलिसमैन है और फिर इस बात जो पुलिसमैन है वो उसको उसके जो भी थी उसको उसमें लेके गया और उसने उसकी पॉकेट में से कहा कि जितने भी ऑरेंजेस है सभी निकाल दो। फिर इस बात जो ये पुलिसमैन है वो कहता है यू स्टोल दिस ऑरेंजेस व्हाट हैव यू गॉट टू से फॉर योरसेल्फ। तुमने ऑरेंजेस सुनाया है, तुम्हारे लिए क्या बचा है अपने लिए से कहने के लिए, मतलब तुम अपने लिए क्या कहोगे। फिर आफ्टर दैट इट वाज सेइंग दैट
I was frightened but I kept quiet. I had read a lot of detective stories. ये कहता है मैं बहुत डर गया था. क्लैम कहता है मैं बहुत डर गया था इसलिए मैं चुप रहा और मैंने बहुत सारे डिटेक्टिव की स्टोरी में पढ़ा है कि चुप रहना ही सबसे बेस्ट प्लान है. आई न्यू द बेस्ट प्लान वॉज टू से नथिंग. मैं जानता था सबसे जो बेस्ट प्लान है वो कुछ नहीं कहना ही है. फिर उसके बाद क्या हो, उसके बाद जो पुलिसमैन है वो कहता है 17 oranges 17. आई एम गोइंग टू ब्रिंग अनदर पुलिसमैन हियर, ही विल बी द विटनेस अगेंस्ट यू. वो कहता है कि 17 oranges मैं दूसरे पुलिसमैन को बुलाने जा रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए गवाह या सबूत हम लोग कह सकते हैं वो होगा तुम्हारे अगेंस्ट. फिर अभी नीचे लाइन में दिया गया है पीसी पोंगो लॉक द डोर एंड लेफ्ट. पीसी पोंगो ने डोर को लॉक कर दिया और चले गए दूसरे पुलिसमैन को बुलाने के लिए. आफ्टर दैट आई वॉज वरीड आई वुड लूज माई जॉब, परहैप्स आई वुड गो टू प्रिजन. फिर उस बात कहता है मैं बहुत चिंता में आ गया था, मतलब मैं बहुत परेशान हो गया था. मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी कि उसकी जो जॉब थी वो डॉग्स में से ये सब नीचे हुई चीज उठाना वो उसकी जॉब थी. उसने जॉब भी अपनी छोड़ दी थी और वो सोच रहा था अभी उसको प्रिजन भी जाना पड़ेगा, मतलब जेल में भी जाना पड़ेगा. व्हाट वुड माय फादर से, वो सोच रहा कि उसके पापा क्या कहेंगे. देयर वाज नो एस्केप, उधर से भागने का कोई रास्ता नहीं था. देन आई हर्ड अ वॉइस इन माय हेड. फिर उसके बाद मैंने एक आवाज सुनी, मतलब उसके हेड में उसको एक आइडिया आया. Eat the oranges, eat them all and the evidence will be gone. सारे oranges खा लो, सब कुछ खा लो, फिर जो evidence है, सबूत है, वो भी चला जाएगा. I picked up an orange peel and ate it. मैंने orange खाए और उनका peel मतलब निकाला और खाए. You have to swallow the peeps and the peel too. वो कहता है कि उसको पीप्स तो साथ में खाने पड़ेंगे, साथ में पील भी खाने पड़ेंगे. अब पीप्स और पील क्या होता है, इधर आप जैसे कि वर्ड फाइल में देख सकते हो. अ पीप इज वन ऑफ द स्मॉल हार्ड सीड्स इन अ फ्रूट सच एज एप्पल और एन ऑरेंज. मतलब एप्पल और ऑरेंज में जो सीड होता है, जो बीज होता है फ्रूट का, उसे हम पीप कहते हैं. और नेक्स्ट में पील मतलब क्या होता है, पील इज द स्किन ऑफ अ फ्रूट सच एज लेमन और एन एप्पल. जो पील होता है वो फ्रूट का एक स्किन होता है जिसमें लेमन या एप्पल की जो स्किन रहती है ना वैसी ही होती है. आफ्टर दैट नेक्स्ट यू मस्ट फॉलो द एविडेंस. फिर तुम लोग ये सब निगल लोगे तो फिर तुम्हारा जो एविडेंस है, सबूत है, वो भी निकल जाएगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट इट वॉज बट देयर वॉज नो टाइम टू पील. I cut the oranges into large pieces and swallowed them one after another. मेरे पास अभी कोई भी समय था पील करने, मतलब उनको छील के निकाल करके खाने का उसका समय नहीं था. उसने नाइफ लिया और ऑरेंजेस को बड़े बड़े पीसेस में कट करके निकलना शुरू किया. एक के बाद दूसरा ऐसे निकलता गया. आफ्टर दैट नेक्स्ट आई हर्ड फुटस्टेप्स कमिंग. उसने फुटस्टेप्स सुने, मतलब किसी के आने की आवाजें सुने. आई क्विकली एट अप द लास्ट बाइट ऑफ ऑरेंज एंड swallowed. उसने जल्दी ऑरेंज की जो लास्ट बाइट थी उसे निकल दिया. उस बाद जो पीसी पोंगो है वो कहते हैं हियर्स द थीफ. यही है वो थीफ, यही है चोर. And the next page it was saying, फिर अभी जो पीसी पोंगो है वो कहता है where are the oranges, I can smell them, turn out your pockets. पीसी पोंगो कहता है कहाँ पे गए ऑरेंजेस, मैं उन्हें सूंघ सकता हूँ, तो अपनी पॉकेट्स खोलो. उसको लग रहा था कि उसकी पॉकेट में होंगे, इसलिए उसने कहा. फिर उस बाद नेक्स्ट में जाके है आई वॉज स्टार्टेड टू फील वेरी सिक बाय नाउ बट आई स्टेड क्वाइट. मुझे एकदम बुखार टाइप ऐसा लग रहा था, फीवर टाइप आ रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें खा ली थी, ऑरेंज बहुत सारे ऑरेंजेस खा लिए थे, लेकिन जब भी वो चुप रहा. He searched the room. Finally he understood what had happened. उसने मेरी तरफ चारों तरफ देख लिया कि उसके पॉकेट में है नहीं. उसने पूरे रूम को छान मारा, जब भी वो समझ गया फिर बाद में कि क्या हुआ है. 17 oranges, 17 big oranges. How did you eat them all? 17 oranges, 17 इतने बड़े ऑरेंजेस तुमने कैसे खा लिए. नेक्स्ट में दिया गया आई सेड नथिंग. क्लैम ने जब भी कुछ नहीं कहा. कुछ बाद जो दूसरा पुलिसमैन होता है वो कहता है यू कांट सेंड हिम टू प्रिजन. तुम उसे जेल नहीं भेज सकते. देयर इज नो एविडेंस. तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ.
Pongo became angry and shouted at me, but in the head he had to let me go. Pongo बहुत गुस्सा गया, उसने मेरे पे चिल्लाया लास्ट में, लेकिन लास्ट में उसे मुझे छोड़ना ही पड़ा. After that, next he said, "You have slipped away from me this time, but not try it again. I will be watching you." तुम मेरे हाथों से इस बार तो छूट गए, लेकिन तुम ऐसा दूसरी बार नहीं करना. मेरी नजर सिर्फ तुम पे ही रहेंगी. After that, next it is saying that I told Clam all about the 17 oranges. फिर जो बिल है उसने क्लैम को सभी चीज बता दी 17 ऑरेंजेस की स्टोरी के बारे में, क्या क्या हुआ था. फिर इस बार जो क्लैम कहता है, Pongo locked you in that hut for half an hour. He had no right to do that. पोंगो ने तुम्हें लॉक किया उस हट में, उस झोपड़ी में आधे घंटे तक, तो उसके पास कोई ऐसे अधिकार नहीं थे ये सब करने के. फिर आफ्टर दैट इट वॉज सिंग दैट बट आई वॉजंट थिंकिंग अबाउट पीसी पोंगो देन. फिर इस बात उसने पीसी पोंगो के बारे में कभी नहीं सोचा. नेवर माइंड ऑल, उसने कहा ये सब छोड़ो, माई टर्मी हर्ट्स. लेकिन जब भी उसका जो पेट था वो बहुत दुखता था. पता है क्यों उसका पेट जब दुख रहा था? क्योंकि उसने 17 ऑरेंजेस को निकल लिया था बीजों के साथ, और उसके जो सीड्स के बाहर लगे रहते हैं पील, वो उनके साथ भी उसने निकल लिया था एक साथ, वो भी बहुत कम टाइम में. इसलिए उसका जो टर्मी था वो बहुत दुख रहा था. So till here is the chapter. So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching. Bye bye.